So, hi everyone, and today we are here with the amazing question of INPHO 2020 to 2021. The concept involved in this is circular motion, kinematics, projectile motion. Of course, kinematics के अंदर आता है तो circular motion and if you are very well aware of circular motion and projectile motion, then I guess this will be a really good journey in solving this question. Okay, so of course it's not that easy कि देखते ही हो जाए. ठीक है, you have to put a brain in it. You have to put your brain in it. Okay, और पूरा एनालाइज करना चाहिए. ठीक है, आराम से सॉल्व करना है. ये आइन पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से सॉल्व किया जाता है. इनको हड़बड़ी नहीं की जाती जैसे जे मीन्स में होता है. ठीक है, और डिस्क्लेमर ये है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जे मीन्स एंड some other exam except J Advance, I guess you should not watch this video because अगर इंटरेस्ट है तो देख सकते हो, वरना अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर कोर्स वर्क, ठीक है, कि तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए कोर्स में, तो उस इससे कुछ नहीं होगा. ठीक है, ये फालतू का टफ होगा तुम्हारे लिए नीट और जे मेंस के लिए. और जे एडवांस में भी ये अच्छा प्रॉब्लम बनेगा. जे एडवांस का भी ये टफ प्रॉब्लम बन सकता है. ठीक है, सो जे एडवांस वाले देख सकते हैं इसको बिल्कुल. ठीक है, सो बिल्कुल शुरू करने वाले. ठीक है, क्वेश्चन को करने में चलो मेरे साथ साथ अब तुम सॉल्व करोगे. ठीक है, मैं ही करा दूँगा तुम्हें सॉल्व. ठीक है, चलो ठीक है. टू फ्रेंड्स, ठीक है, टू फ्रेंड्स अमीना एंड बीना. ठीक है, इसको ए और बी बोल देते, तब बड़ा नाम कौन बोलेगा. टू फ्रेंड्स अमीना एंड बीना आर सिटिंग एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ ए मेरी गो राउंड. ठीक है, पहले मेरी गो राउंड समझना पड़ेगा तुम्हें. जैसे पार्क में जाते हो, है ना, पार्क में वो नहीं होता जिससे हैंडल पकड़ के घूमते हैं ऐसे, है ना, चक्कर आ जाते हैं फिर ज़्यादा तेज घुमाओ तो, राइट. आई होप सब रिलेट कर पा रहे हो, है ना. उसको कहते हैं मेरी गो राउंड. ओके, टेकन एज अ सर्कुलर डिस्क. मैरी राउंड सर्कुलर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं उसकी. इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, पहली इंपॉर्टेंट लाइन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब यहाँ पे दे भी रखा है इन पे चॉल में. कितनी अच्छी बात है कि हम इसको टॉप से देख रहे हैं. ठीक है, जे एडवांस पे वाले ये नहीं देते, बस वो हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख के छोड़ देंगे, जैसे कल हमने देखा था, है ना. इसमें क्या है, इसने दे रखा है कि टॉप व्यू से देख रहे हैं. मैरी गो राउंड को हम ऊपर से देख रहे हैं, आँख हमने ऊपर लगा रखी है मैरी गो राउंड की. ठीक है, समझ गए. ऑफ रेडियस आर गिवन है. ठीक है, दैट इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसने और बात कह दी कि ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से. ठीक है, तो तुम ये बात समझ गए कि इसका जो ओमेगा वेक्टर आएगा, इसका जो ओमेगा वेक्टर आएगा ये बाहर की तरफ आएगा, राइट. वो अभी हम काम का नहीं है इसमें एक्चुअली, वो मैं बता दिया. ठीक है, पूरा एनालाइज कर लेगा इसको. ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, ये भी दे रखा है. क्या बात है भाई, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है. ठीक है, मतलब अच्छी बात है काफ़ी, वरना जी एडवांस के आधे क्वेश्चंस में तो समझना पड़ता है, खुद ही अजम्पशन ले लेके करना पड़ता है. ठीक है, व्हेन अमीना इज एट पोजीशन है, अब यहाँ से काम की बात स्टार्ट हो रही है. एज शोन इन द फिगर, अमीना जब यहाँ पे होती है, शी थ्रोज अ बॉल विद वेलोसिटी यू वेक्टर रिलेटिव टू मेरी गो राउंड. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रिलेटिव टू मेरी गो राउंड. ठीक है, अगर कोई बंदा ग्राउंड से देखेगा, ठीक है, मतलब ये मान लो कि अमीना घूम रही थी इसमें. ठीक है, अमीना यहाँ पे थी और ये ओमेगा से घूम रहा है, तब इसने फेंका. ठीक है, तो अब तुम समझ गए रिलेटिव वेलोसिटी लगा के कि ग्राउंड से जो बंदे को दिखेगा और अमीना को जो दिखेगा वो दोनों डिफरेंट होगा, जस्ट बिकॉज उसने अमीना ने विद रिस्पेक्ट टू मेरी गो राउंड फेंका है और मेरी ग्राउंड घूम रहे हैं. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर अमीना यहाँ पे, तो तुम देख पा रहे हो क्या कि यार अमीना की यहाँ पे वेलोसिटी होगी आर ओमेगा करके, और बीना की भी यहाँ पे वेलोसिटी होगी आर ओमेगा करके. ये देख पा रहे हो आई गेस, है ना, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है, आर है इनका रेडियस, तो डेफिनेटली यार ये अबाउट सेंटर ओ आर ओमेगा से घूम रहे हो ये. ठीक है, इन सच अ मैनर दैट बीना कैचेज इट. ठीक है, इसने देखो जैसे अमीना ने यहाँ पे बॉल फेंके ऐसे. ठीक है, ऐसे मैनर में ताकि बीना कैच कर ले व्हेन शी रीचेज द पोजीशन सी. मतलब देखो बीना, देखो टी इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ, अमीना ने ऐसे बॉल फेंकी और बीना यहाँ से चलना स्टार्ट की, मतलब घूमना स्टार्ट किया. ऑफकोर्स ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो अमीना नीचे जाएगी ऐसे और बीना ऊपर जाएगी ऐसे, है ना. तो अमीना ने जब बॉल फेंकी, ठीक है, तो क्या होता है, क्या कहा है इसने, इन सच अ मैनर दैट बीना कैचेज इट व्हेन शी रीचेज द पॉइंट सी. ठीक है, जैसे ही बीना यहाँ पे पहुँचती है तो बीना के हाथ में बॉल आ जाती है. तो क्या ये रिलेट कर पा रहे हो कि यार यहाँ का ए से सी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा प्रोजेक्टाइल का, वो बी और सी में जितना टाइम लगा ट्रैवल करने में बीना को, उसके बराबर होगा. पहली क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं. ठीक है, और एंगल बी ए सी ये अल्फा दे रखा है. ठीक है, ये जो अल्फा है ना, ये प्लेनर एंगल है. तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 3D काइनेमेटिक्स यूज़ होगी. ठीक है, ये जो है ये प्लेनर एंगल है, प्लेनर एंगल है. ठीक है, मैं अभी नीचे मैं लाया हूँ ये. ठीक है, इससे तुम समझ जाओगे प्लेनर एंगल है. ठीक है, हेयर यू वेक्टर, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा, मेरे को भी हो गई थी स्टार्टिंग में. हेयर यू वेक्टर, ठीक है, यू वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे एक गड़बड़ है थोड़ी. ठीक है, यहाँ पे एक गड़बड़ है थोड़ी, विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आना चाहिए. हेयर यू वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ यू वेक्टर आना चाहिए. ठीक है,
यहाँ पे अच्छे से गिवन नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यही गिवन है तुम्हें, ठीक है। ये यू वेक्टर है, देखो ये यू वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो थीटा जो है ना, ये आ जाएगा यू कॉस थीटा, है ना। और यही दे रखा है कि थीटा जो है वो यू और यू कॉस थीटा के बीच का एंगल है, ठीक है। और देखो ये जो फाई दिखा रहा है हमें, ठीक है, और फाई भी एक एंगल है, देखते हैं। एंड फाई इज द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ यू वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ए बी। अब ये समझ गए है ना कि लाइन ए बी, ये लाइन ए बी, देखो एक्स एक्सिस हम ये ले रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है अपना, एक्स एक्सिस ये, इसको ऐसे समझना, ठीक है। हमने ऐसे फेंका, ठीक है। यू कॉस थीटा का जो एंगल है विद इस मतलब एक्स एक्सिस और यू कॉस थीटा के बीच का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है। ये समझ पा रहे हो। और यू कॉस थीटा के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब ये जो एंगल थीटा है ना, ये क्या है तुम्हारा 3D में आ रहा है। ये 3D में समझ पा रहे हो तुम। हम प्रोजेक्टाइल फेंकते तो हवा में फेंकते हैं ना, हवा में फेंकते हैं इसलिए, है ना। यहाँ पे आप यूज़ हो रहा है 3D मोशन का, 3 डायमेंशनल परफेक्ट मोशन का, मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन एंड इफेक्ट ऑफ थ्रोइंग, कैचिंग ऑफ द बॉल एंड स्पीड ऑफ मैरी गो राउंड। ओके, ठीक है, एक तो गला ख़राब हो गया मेरा। ओके, एक्चुअली इस पे 5 पार्ट थे, ठीक है, 5 पार्ट थे। और क्योंकि 5 पार्ट मेरे को लगा कि पहली इक्वेशन से हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 पार्ट है बाकी के, अगर तुम पहली इक्वेशन निकाल लो, बस उसमें वैल्यू पुट करते रहो, तो मैं सबका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है, आइन पे जो 2020-21 का क्वेश्चन है, 20 to 21। चलो, सो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। आई होप इस डायग्राम को भी समझ गए होगी एक बार, है ना। हटेगा नहीं क्या? ओके, ऐसे हटेगा, ठीक है। आई होप इस डायग्राम को भी सब समझ गए होंगे। बिल्कुल क्लियर है डायग्राम, ऑलराइट। कि हमने यू से फेंका, ठीक है। तो यू और यू कॉस थीटा के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। यू कॉस थीटा और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये यू से फेंका और ये यू कॉस थीटा है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल है फाई, ठीक है। और ए और सी के बीच का एंगल है अल्फा। ए और सी और ए और बी का एंगल जो है बीच का, वो देखो ये अल्फा गिवन है तुम्हें, ये एंगल अल्फा गिवन है। समझ गए इसको? ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, ठीक है। सब ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं रीचेक कर लूँ कि सब ठीक है ना, वरना गड़बड़ देगी आगे। देखो एंगल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, तो वेट जस्ट लेट मी जस्ट रीचेक इट कि यू का यू कॉस थीटा, ठीक है, एंड इसका फाई इसका अल्फा। ओह ओके, वी आर गुड टू गो नाउ, ठीक है। तो हम शुभ मुहूर्त करते हैं इसका क्वेश्चन का विद जो मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें। हम एक काम करते हैं, हमने एक ऊपर वर्टिकल सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। हम ना सबसे पहले एक वर्टिकल सर्कल बनाते हैं, जस्ट सी। ओ भाई साहब, परफेक्ट मैरी गो राउंड बना, क्या बात है, ठीक है। देखना ज़रा, ये मैंने माना एक्स एक्सिस, ये मैंने माना एक्स एक्सिस, ठीक है। इनिशियली यार क्या नाम था, ए और बी मान लो यार, मैं बार बार नहीं बोल सकता। ईना बीना था, क्या था, अमीना, ओके अमीना बीना था, ठीक है। अमीना बीना, ओके, ये सेंटर ओ था, ओके। ये पॉइंट सी पे, यहाँ पे फेंकना था, यहाँ पे बीना कैच कर लेगा, इसको बीना कैच कर लेगी, सॉरी जेंडर चेंज हो गया, ओके। ये और ये, ज़रा मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखना ज़रा, ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हें ये एंगल अल्फा गिवन है, ये तुम देख पा रहे हो, ये एंगल तुम्हें अल्फा गिवन है ना, ठीक है। ये एंगल अल्फा गिवन है, तो तुम समझ पा रहे हो कि यार ये तो प्लेन बिल्कुल ज्योमेट्री है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, राइट। ये 2 अल्फा हो गया, ऑलराइट, ठीक है। ये पूरा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओमेगा से घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अच्छा, सब ध्यान से देखना ज़रा, सब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ठीक है, ये पूरा प्लेन में है, ये मैरी ग्राउंड से चिपका हुआ है, ठीक है। अब देखना ज़रा, मैं कुछ अलग चीज़ें बना रहा हूँ। ये मैंने हवा में फेंका यू से, ये हवा में फेंका मैंने, ठीक है। यू वेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। ये हवा में फेंका मैंने, ऑलराइट, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसका ओमेगा एक बार बना दूँ, ओमेगा में कन्फ्यूज़ होने नहीं तो बार बार, ठीक है। ये ऐसे ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये यू वेक्टर फेंका, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मैरी गो राउंड है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, विद रिस्पेक्ट टू मैरी गो राउंड है, ठीक है। तो इसका जो यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आएगा वो कहीं यहीं पे आएगा। ये देखो, ये हवा में है यार, ये हवा में है, ठीक है। इसका जो यू कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आएगा वो इसके प्लेन में प्रोजेक्ट करेगा, इसके प्लेन में प्रोजेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो इसको कि ये जो है ये हवा में, यू हमने हवा में फेंका, प्रोजेक्टाइल हम हवा में फेंकते हैं, है ना। और ये जो इसका कॉम्पोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, ये इसके चिपका हुआ है, मैरी गो राउंड से चिपका हुआ है। ये आ गया यू कॉस थीटा। थीटा इसलिए गया क्योंकि थीटा हमें दे रखे ना कि
कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं देना चाहिए था आई गेस, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ यू वेक्टर देना चाहिए था, है ना। ये एंगल थीटा देखो ज़रा, ये एंगल थीटा है तुम्हारा, ये वाला, समझ पा रहे हो इसको, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। इसको मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये एंगल यू कॉस थीटा हो गया, तो अपने आप ऊपर वाला यू साइन थीटा हो गया, ऊपर वाला यू वेक्टर साइन थीटा हो गया, यू साइन थीटा बोलो डायरेक्ट, है ना। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि हमें सी तक जाना है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि यार हमने जैसे देख, हमने टी कोस टू 0 पे प्रोजेक्ट किया और टी कोस टू 0 पे बी ना यहाँ पे मूव करने लग गया ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो अपने आप ही घुमा रहा है इसको, ठीक है। और क्या कहा है कि दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं, तो क्या मैं ये कह दूँ कि जो ये प्रोजेक्टाइल है, ये जो प्रोजेक्टाइल इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का, वो किसके बराबर होगा, जितना टाइम बीना को बी टू सी ट्रैवल करने में टाइम लगा होगा। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ज़रा टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ मैं प्रोजेक्टाइल का, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अच्छा, अगर किसी में पर डाउट आ रहा होगा ना कि भैया यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो फ्रेम में बैठे हुए हैं, तो मैं तो भाई एक ही बात बोलूँगा कि यार जैसे टी को 0 हुआ ना, उसने बॉल छोड़ दिया, अब कुछ नहीं लगेगा, अब जो लगेगा वो अमीना पे लगेगा ठीक है, वो अब बॉल पे नहीं लगेगा, क्योंकि अब बॉल छूट चुकी है उसके हाथ से, ठीक है। अब बॉल सर्कुलर में थोड़ी घूमेगी, अब बॉल तो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी, तो प्रोजेक्टाइल के तो अपने रूल्स लगेगी, सर्कुलर के थोड़ी रूल्स रख जाएगी, समझ पा रहे हो इसको, ठीक है। ठीक है, अगर ये थोड़े टाइम बाद छोड़ता, ठीक है, तो उस इंस्टेंट तक लगता बॉल पे, उस इंस्टेंट तक बॉल पे लगता और अमीना पे भी लगता, ठीक है। बट इसने टी को 0 पे ही छोड़ दिया, तो इस पर सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया है ना। ठीक है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। और अक्षय ज़रा समझदारी से पता हो कि अगर ये 2 अल्फा है, ठीक है, अगर ये 2 अल्फा है, तो क्या ये आर्क लेंथ दिख रहा है तुम्हें, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसा ऐसा, ये 2 अल्फा, ये कर रखा है ऐसे बहुत बार, है ना, ये रेडियस आर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, एल क्या आ गया थीटा इंटू आर, मतलब 2 अल्फा आर, ठीक है, 2 अल्फा आर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आ गया 2 अल्फा आर, बी टू सी आ गया तुम्हारा 2 अल्फा आर, ठीक है। अब अगर तुम इसको ये डिस्टेंस आ गया ना, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, 2 अल्फा आर इज डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़रा वेलोसिटी मैंने बताई थी क्या होगी इन दोनों की, आर ओमेगा, देख पा रहे हो इसको, आर ओमेगा होगी ना, कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं ना, तो ये टेंजेंशियल इसकी आर ओमेगा होगी, ठीक है, आर ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ से टाइम क्या आ रहा है, 2 अल्फा बाय ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2u साइन थीटा बाय जी, तो ज़रा इक्वेट कर दो, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, we get 2u sin theta by g is equals to 2 अल्फा बाय ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल। एक्चुअली देखो जरा क्वेश्चन में पहले क्या कहा था, डिटरमाइन u थीटा फाई इन टर्म्स ऑफ आर ओमेगा एंड अल्फा एंड अदर रेलिवेंट क्वांटिटी मतलब ये g हो गया और भी चीज़ होगी, ठीक है। मुझे अपने आप आ रही है जो नेचर के हिसाब से आती है, ठीक है, जिसको बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, उन सबको अपने आप ले लो, ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं वो है, ठीक है। तो क्या कहे थीटा इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है, ओमेगा, ठीक है, थीटा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आ गया मेरे पे, देखो जरा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा जी बाय यू ओमेगा। तो क्या मैं कह दूँ कि यार अपना एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का पार्ट का भी एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे थीटा वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आता है असली कहानियाँ, ठीक है, अब आती है असली कहानी, ठीक है। अब तक तो ये बच्चों वाली चीज़ें चल रही थी, ठीक है, अब आती है असली कहानी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हम टारगेट करते हैं कि यार फाई को हम इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल लें, ठीक है। तो मैं इसको अप्रोच कैसे करने जा रहा हूँ ये देखना, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार हम ना एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन बहुत हो रही है क्योंकि ये अब उसके फ्रेम में बैठा, क्यों ना हम पूरी वेलोसिटी को ग्राउंड के फ्रेम में ले लें, ठीक है। कि हमने जो यू वेक्टर है, ये तुम्हें याद होगा कि यू वेक्टर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मेरी गो राउंड है, यू वेक्टर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मेरी गो राउंड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा, वेलोसिटी ऑफ, देखो ज़रा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमीना, यही होगा आई गेस, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमीना, है ना। तो एक हाँ यही होगा,
ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है, कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल भी 3 डायमेंशनल है, तो ध्यान से करना, ठीक है, ओके, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था, किसी को याद है क्या? वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे बैठा है उसको क्या दिखेगा कि ये पूरी डिस्क, पूरा जो मैरी ग्राउंड है ओमेगा से घूम रहा है, तो अमीना किससे घूमेगा, आर ओमेगा से, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट। और ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एक्स एक्सेस लिया, सॉरी मैं लेना भूल गया था। ऊपर जो जहाँ पे यू साइन थीटा है उसको जे कैप ले लो, ठीक है, और इस डायरेक्शन को तुम के कैप ले लो, ठीक है। तो आर ओमेगा के कैप लिख दूँ क्या मैं, देखो सर, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज आर ओमेगा इंटू के कैप, समझ पा रहे इसको, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, तो एक तो क्या है कि एक हवा में, इसमें कंफ्यूज मत होना यार, ये यू साइन थीटा और आर ओमेगा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये जे और के कैप है ना, ठीक है। प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमीना, ओके। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमीना क्या है, देखो जरा, इसको भी आई जे के कैप में तोड़ लो ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमीना क्या है, देखो ये यू कॉस थीटा, मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया, यू साइन थीटा यहाँ है ना। अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। क्या मैं यू कॉस थीटा का भी कॉम्पोनेंट ले लूँ क्या, बताओ ज़रा, क्या मैं यू कॉस थीटा का भी कॉम्पोनेंट ले लूँ? यू कॉस थीटा, देखो, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, यू कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में आई गेस गिवन है तुम्हें, हाँ, कि यू कॉस थीटा ये मैंने बनाया नहीं, और इसके बीच का एंगल फाई है, यू कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी के बीच का एंगल फाई है, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंट तुम यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसका कॉम्पोनेंट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है यू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, पहला, ठीक है। एक आएगा, ध्यान से, यहाँ पे आ गया काम की बात, एक आएगा इसके पीछे माइनस के कैप में, विजुअलाइज करो, माइनस के कैप में, जो कि आएगा तुम्हारा यू साइन फाई कॉस थीटा, यू साइन फाई कॉस थीटा, समझ गए इसको। अब आ गया, मैंने आई जे के ऐप में पूरा तोड़ दिया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अमीना विद रिस्पेक्ट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमीना को मैंने आई जे के ऐप में तोड़ दिया, ठीक है। अब बस इसको यहाँ पे डाल दो, बिना डायरेक्ट डाल दो, ठीक है। यू कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, यू कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, प्लस एक काम करो ज़रा तुम, ठीक है, किसको ज़्यादा लोगे, ठीक है, इसमें तुम किसी को भी ज़्यादा ले लो अभी के लिए, तो ठीक है, सब चलेगा, बट मेरे हिसाब से बॉल यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो तुम यू साइन फाई कॉस थीटा को ज़्यादा ले लो आर ओमेगा से, ठीक है, ये आर ओमेगा है ना, तो ये क्या आएगा, किसी को भी ज़्यादा ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू साइन फाई कॉस थीटा, यू साइन फाई कॉस थीटा माइनस आर ओमेगा के कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये क्या आ गया हम पे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये आ गया हम पे पूरा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ऑलराइट, सो ज़रा इसको थोड़ा रिजॉल्व करो, इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है। इसको जब तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी तुम पे, ठीक है, अच्छे से एक बार सॉल्व कर लेना खुद से, ये इक्वेशन बनेगी तुम पे, ठीक है, और ये इक्वेशन काफ़ी काम की है हम पे, ठीक है। और बस मैंने तुम्हें ये स्टार्टिंग में बता दिया कि यार इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने इसको t = 0 पे छोड़ दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको t = 0 पे छोड़ दिया, अब इस पर प्रोजेक्टाइल के लॉस फॉलो होगी, अब इस पर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये वो कॉर्लिस फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा इस पर, बस प्रोजेक्टाइल के लॉ लगेगा, नीचे एक सिंपल सा ग्रेविटी लगेगा, बात खत्म, ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, कोई अगर एक्सेलरेशन नहीं है, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, कोई अगर एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर मैं पूरा डिस्टेंस पूछूँ तुमसे ए और डी का, ए डी का ये पूरा डिस्टेंस पूछूँ, कितना आएगा, देखो सर कितना आएगा, ये अल्फ़ा, तो अगर तुम यहाँ से एक एंगुलर बाइसेक्टर खींचो तो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये क्या आ गया, आर साइन अल्फ़ा, ये आर साइन अल्फ़ा, और ये भी आर साइन अल्फ़ा, तो टोटल क्या आ गया, 2r साइन अल्फ़ा, टोटल क्या आ गया, 2r साइन अल्फ़ा, ये आ गया। मैं इसको डायरेक्टली 2r साइन अल्फ़ा लिख दूँ, कंजेस्टेड हो रहा थोड़ा ना, 2r साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या आ गया, देखो ज़रा, ये क्या आ गया, 2r साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा, या तो इसका ये कॉम्पोनेंट ले लो, ये एक काम करो, ये r है तो ये r साइन 2 अल्फ़ा आ गया,
ये आर साइन 2 अल्फा आ गया ना। और ये क्या आ रहा है देखो ज़रा, ये क्या आ रहा है नीचे वाला ए डी डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस क्या आ रहा है तुम देखोगे, ये आर प्लस आर कॉस 2 अल्फा आ रहा है, ये आर और प्लस ये आर कॉस 2 अल्फा। ठीक है, समझ गए इसको? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं यार कि एक्स में देखो ज़रा, ये प्रोजेक्टाइल में जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ध्यान से सुनना, कि जो प्रोजेक्टाइल में एक्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये किस वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, यू कॉस थीटा आई क्या तुम देख पा रहे हो? ठीक है, देखो ज़रा, एक्स में कितना डिस्टेंस है, एक बार डिस्टेंस निकालो ना, कितना है, यू कॉस थीटा इंटू कॉस वाई। ठीक है, ए से सी तक इसने चला तो एक्स में कितना चला, यू कॉस सॉरी आर प्लस आर कॉस 2 अल्फा। ठीक है, आर प्लस आर कॉस 2 अल्फा, आर प्लस आर कॉस 2 अल्फा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो तुम, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हो। तो एक्स में स्पीड कितनी है, यू कॉस थीटा कॉस फाई आई क्या, यू कॉस थीटा कॉस फाई इंटू टाइम, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने इनिशियल में निकाल दिया 2 अल्फा बाय ओमेगा, राइट। ठीक है, ये आ गया एक्स में। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करो ज़रा, कुछ अच्छे काम कर दो ज़रा यहाँ पे थोड़े बहुत, कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, या इसको ऐसे रहने दो अभी के लिए ऐसे रहने दो। ठीक है, अभी के लिए ऐसे रहने दो, हम एक बार जेड भी निकाल देते हैं। ठीक है, जेड में जो है वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जेड में डिस्टेंस कितना चला देखो, ये जेड है ना, तुम समझ पा रहे हो, ये प्लेन में है यार, इसको हवा में मत लो, हवा में बस यू साइन थीटा के अलावा कुछ भी हवा में नहीं है, ये सब प्लेन में है, ये सब एंगल्स, ये सब डिस्टेंस, ये सब प्लेन में है, प्लेनर डिस्टेंसेस है सब। ठीक है, तो आर साइन 2 अल्फा ये बिल्कुल से चिपक के आर साइन 2 अल्फा डिस्टेंस है। ठीक है, सी और डी में कुछ भी उठा नहीं हुआ, पूरे बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो हमने के कैप लिया था ना यहाँ पे, के कैप, इसकी डायरेक्शन में हमने के कैप लिया था, है ना, ये डायरेक्शन में हमने, तो ये माइनस के कैप हो गया, राइट। तो इसका डिस्टेंस क्या लोगे, आर साइन 2 अल्फा माइनस आर साइन 2 अल्फा, बिकॉज के कैप पीछे की तरफ है ना, इसीलिए, इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इंटू, वेट अ सेकेंड, कुछ गलती हो गया है जैसे यहाँ पे, यू कॉस थीटा इंटू साइन फाई, एक सेकेंड यार, ये के कैप में डिस्टेंस क्या था, हाँ अच्छा ये था ना वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है इसका, और ये वेलोसिटी थी, क्या थी वेलोसिटी, यू साइन फाई कॉस थीटा माइनस आर ओमेगा, के कैप क्यों लिख रहा हूँ मैं, अब तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इंटू टाइम समझ गए इसको, आई होप सब समझ गए, है ना। तो बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं इक्वेशंस लाया हूँ साथ में, ठीक है, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, और फालतू में इतना बड़ा क्योंकि मैथ्स लग रही है। ठीक है, इसको जब तुम ऐड करोगे, ठीक है, तो ये बन रहा है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, वेट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई आई गेस। ठीक है, एक काम करो, ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली tan फाई लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इक्वेशन मैथ्स लगानी है वैसे यहाँ पे जो tan फाई निकलेगा तुम्हें, यहाँ पे जो तुम्हारा tan फाई निकलेगा वो अल्फा के टर्म्स में निकल जाएगा, वो ऐसा कुछ निकलेगा, देखो R1 प्लस में cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय R साइन 2 अल्फा प्लस R ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें फाई बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ अल्फा चाहिए था, है ना, फाई इन टर्म्स ऑफ अल्फा चाहिए था। ठीक है, तो ज़रा आर को तो कॉमन ले लोगे तुम, आर तो कट ही गए थे। ठीक है, क्या रहे ऊपर 1 प्लस में cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा प्लस में टी को क्या लिखे थे हमने, टी को क्या लिया था हमने, 2 अल्फा बाय ओमेगा, राइट। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, प्लस 2 अल्फा, ये आ गया अपना सेकेंड पार्ट का आंसर, ये आ गया अपना सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब देखना ज़रा, अब आता है हमारा कि हमें आर को, वेट अ सेकेंड, हमें यू को इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है। ठीक है, हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यू को इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है, अब ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, यू को हमें इन टर्म्स ऑफ आर लिखना है। ठीक है, ठीक है, ज़रा देखना, ज़रा देखिएगा ज़रा। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स को कम करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी है इसकी, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स को कम करने के लिए मैं थोड़ा क्या करूँगा, मैं थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर लूँगा। ठीक है, तुम कैलकुलेशन करते रहना, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब
तुम कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है। ठीक है, देखना ज़रा एक्स में अगर हम बात करें, एक्स में डिस्टेंस जो एक्स चला हमने वो वी एक्स इंटू टी की वजह से चला होगा, एक्स में वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ठीक है, तो वी एक्स वेलोसिटी क्या थी एक्स में अपनी, याद है क्या किसी को? यू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई थी। वेट ए सेकेंड यार, ये क्या गलती हो गई यहाँ पे, यू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई था कैसा ना, यू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, राइट। यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने गलती से नोट्स में अपने, ठीक है। यू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इंटू टी की वैल्यू 2 अल्फा बाय ओमेगा ही रख दो डायरेक्ट, बार बार कहा टी घूमते रहेगा अपन, है ना। इज इक्वल टू किसके बराबर था, हमने पीछे निकाला, एक बार मैं वापस निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को थर्ड पार्ट करना है, उसके लिए हमें ये 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये एक्स में हो गया। वाई में देखो ज़रा, वाई में क्या है, वाई हमने कहा लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तुम्हें पता है कि जब ए से सी जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया यार, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, राइट। वर्टिकल में कुछ चला ही नहीं, नेट इसका वर्टिकल डिस्टेंस कुछ था ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो क्या लिखोगे, जीरो इज इक्वल्स टू, इसमें काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि एक ही वेलोसिटी ऊपर की तरफ, राइट, और नीचे की तरफ जी लग रहा है। सो यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट माइनस हाफ जी टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर। सो ये जो आ रहा है तुम पे, ये यू साइन थीटा इक्वल्स टू जी टी बाई 2 आ रहा है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू जी अल्फा बाय ओमेगा यू साइन थीटा, ठीक है। एक्चुअली ये तो हमने ये निकाला था यार, मैंने फालतू में निकाल दिया, एक्चुअली हमने निकाल दो था, बस यू को वहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो अल्फा जी बाय ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी गलती से निकाल दिया मैंने, ठीक है। जेड में चलते हैं, अब जेड में क्या आएगा, देखो जेड में क्या था अपना, जेड में अपना क्या था, जेड में क्या वेलोसिटी थी ज़रा देखो यार, मैं भूल गया, ये आर ओमेगा, हाँ ये थी यू साइन थीटा, यू साइन फाई कॉस थीटा, यू कॉस थीटा साइन फाई, यू कॉस थीटा साइन फाई, अरे यार शिट नहीं, यू कॉस थीटा साइन फाई माइनस आर ओमेगा, क्योंकि हमने माइनस क्यों लिया, हमने आर ओमेगा को कम क्यों लिया, बिकॉज अपना जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जेड में, वो देखो जो अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें ए से सी जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए ना, तो वेलोसिटी डेफिनेटली अपनी जो यू साइन फाई कॉस थीटा ये वाली, ये आर ओमेगा से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, वरना एक ऊपर जा ही नहीं पाएगा कभी, तो पीछे चला जाएगा, राइट। माइनस आर ओमेगा इंटू टाइम निकालना था, तो टाइम 2 अल्फा बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये कितना निकाला हमने डिस्टेंस जेड में, देखो आर साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू आर साइन 2 अल्फा, आर साइन 2 अल्फा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करो ज़रा थोड़ा, मैं सॉल्व डायरेक्टली करके लाया हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यू कॉस थीटा इंटू साइन फाइव इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बाय अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में अल्फा, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर ए नहीं, ये नहीं, कहाँ गई इक्वेशन नंबर ए, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब क्या करो ज़रा, स्क्वायर एंड ऐड ए बी एंड सी इक्वेशन, ठीक है। स्क्वायर एंड ऐड कर दो ज़रा ए बी सी इक्वेशन को, ठीक है। तो तुम पे जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बाय अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस जी अल्फा बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, यू इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए था, राइट। तो देखो ज़रा अब तुम क्या करोगे, ठीक है, हमें बस यू इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए था ना, अल्फा के टर्म्स में नहीं चाहिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो तुम पे आई गई है, देखो अल्फा की वैल्यू तुमने निकाल ली थी साइन, अरे एक सेकंड, हमने अल्फा नहीं निकाला, ये कैसे हो सकता है, अरे हमने अल्फा को, ठीक है, मतलब आंसर अपना इसके टर्म्स में आ सकता है, ठीक है। अपना जो यू है वो आर और अल्फा के टर्म्स में आ सकता है, क्योंकि हम अल्फा को नहीं निकाल सकते, ठीक है, अल्फा नहीं निकल सकता यहाँ पे, ऑलराइट। अल्फा हमने फाई के टर्म्स में निकालना था ना, तो अगेन वो फिर वही बात आ जाएगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो तुम ऐसे ही डायरेक्टली निकाल दो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यू की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है अपनी, आंसर जो है फाइनल वो है जी अल्फा बाय ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा बाय अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा
प्लस अल्फा स्क्वायर की होल पावर 1/2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या, हमने पार्ट्स में निकाला ऑफ कोर्स। तो अरे यार ये बॉक्स से बाहर भी जा रहा है 1/2। अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा। चलो मैं इसको ऐसी ऐसी कोप अप कर देता हूँ। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ आवर इक्वेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है सब सॉल्व करने में, बनाने में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।